नमस्कार, अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मिसेस तलत जावेद, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, एजुकेटर, अलीगढ़ से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस एक लाइफ कोचिंग सेशन है, जिसमें आप एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अगर उस सिचुएशन में है और उन्होंने ओवरकम किया, तो शायद आप भी उसी कैटेगरीज में हो जो आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और आपको पता नहीं कि कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये शायद ये एपिसोड आपके लिए यूजफुल हो, तो इसलिए जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अंत तक देखना ना भूलें। सो मिसेस तलत जावेद जी, स्वागत है, वेलकम। Sorry. Thank you, sir. Thank you so much. आप अपने यात्रा के बारे में कुछ बताएं, जीवन यात्रा के बारे में। जीवन यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यूं कि बचपन से इस तरह ब्रॉट अप किया गया कि एज एन इंडिविजुअल इन अ फैमिली ऑफ 6 आई वाज द एल्डेस्ट वन। और जब हमने शुरुआत की तो हमारे घर में कुछ तालीमी माहौल काफी ज्यादा था, एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था, तो जिसकी वजह से वो पूरे मौके मिले। और अलीगढ़ तो एजुकेशनल हब है, तो लकीली यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी उस तक जाने का मौका मिला। तो बचपन से अगर मैं सोचूं तो बचपन में एज सच बड़ी बेफिक्री हुआ करती थी, जैसे सबके होती है। और बेफिक्री के साथ साथ एक मोटिवेशन था कि आपको कुछ करना है, और वो आप एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर मेरी दादी कहा करती थी कि तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें पढ़ना होगा। तो हकीकत ये है कि फाइनेंशियली आप देखो या किसी भी फॉर्म में देखो, उसमें अगर आप रिच नहीं हो तब भी आप मेंटली रिच हैं। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी लाइक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ये भी। तो बस यूं करके स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, शादी हो गई। और शादी के बाद स्टडीज उसी वक्त चल रही थी मेरी। पहला इशू हुआ जब बड़ी वाली बेटी आई दुनिया में, तो उस वक्त मेरी तालीम रुक चुकी थी और उसके बाद मैं खाली हो गई थी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल पढ़ाई के दौरान नहीं करना पड़ा, क्योंकि पढ़ने का शौक भी था, कुछ माहौल भी था। तो वो एक कंसेप्ट था कि आपको पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसी बहुत बड़ी स्ट्रगल उस वक्त नहीं आई। शादी तक अब माँ का घर होता है, सिक्योर्ड होती है लड़की। मोरओवर सबसे अच्छी बात ये थी कि आई वॉज ब्रॉट अप लाइक एन इंडिविजुअल। मुझे लड़की समझ के नहीं बल्कि इंडिविजुअल की तरह पाला गया। तो इतना कॉन्फिडेंस शुरू से दिया पेरेंट्स ने, और ऐसे माहौल प्रोवाइड करते चले गए कि जिसमें मुझे चीजों को समझना आ गया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ जाना है, कहाँ से रुकना है, क्या लिमिट है। वो लिमिट इनबिल्ट इनकलकेट कर दी थी उन लोगों ने, और उसकी वजह से आसानी से निकलते गए फोकस होते हुए। तो दिस वाज लाइक माय चाइल्डहुड टिल माय कॉलेज। अभी आपके फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? आई हैव 2 daughters, लकी वन टू हैव 2 of them, और मेरे हस्बैंड। वी आर अ जॉइंट फैमिली, बट रिसेंटली अपना घर बना के शिफ्ट हुए हैं उसमें हम लोग। तो फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं। और बिटिया उसके की अलावा 200 अदर चिल्ड्रन हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। तो वो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी। तो बिटिया कितनी बड़ी हैं? मेरी बड़ी बेटी जो है वो मेडिकल मेडिसिन कर रही है, 4th ईयर में है। वेरी गुड। छोटी ने इसी साल 12th किया है। सो अब मेरे पास एम्पल टाइम भी है, और कुछ मेरा था कि सोशल वर्क करना है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एंड मोस्टली द बेस्ट थिंग यू कैन प्रोवाइड और यू कैन गिव और यू कैन गिफ्ट इज एजुकेशन। सो वो मौका मुझे मिल गया। नाउ आई एम टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एज वेल एज माइग्रेंट वर्कर्स। तो इन लोगों के बच्चे मेरे पास आते हैं एंड दे आर लर्निंग क्वाइट वेल। दे आर देयर इज नो लाइक कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर कोई कमी है। बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनका जो अनलर्निंग का प्रोसेस है वो तो होता ही नहीं है, उन्हें लर्न करना होता है। तो इट्स इजियर फॉर मी टू मेक देम लर्न एनीथिंग, एंड दे आर डूइंग इट सुपर सुपर।
यहाँ तक कि जर्नी में अपने आपका ग्रो भी इंडिविजुअल हुआ है, और आपके दो ग्रोन अप बिटिया भी है, daughters हैं। और आपके 200 एक्सटेंडेड बच्चे भी हैं, और आपका अपना लाइफ भी है, और सोशल जी। सर्विस भी है। तो इन सारी यात्राओं में, जर्नी में स्ट्रगल कहाँ पे रहा, और क्या कभी ऐसा स्ट्रगल आया जिसको आप सोच रहे थे अब तो ये टॉलरेट हो ही नहीं पा रहा, आई शुड डू समथिंग रॉन्ग, एस्केप और समथिंग? निगेटिव स्ट्रगल नहीं आई मेरे यहाँ। आई एम लकी टू हैव द पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट इज वर्किंग हार्ड एंड डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। एक बड़ा डिसीजन था जब यहाँ मेरे पेरेंट लॉस रहते थे, तो और हस्बैंड मेरे ऑयल एंड गैस में है, तो बाहर काम करते हैं, ही कम्स एवरी मंथ फॉर 28 years। तो ये डिसाइड करना कि हमें साथ रहना है या फैमिली के साथ रहना है, ये थोड़ा सा कोई था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं यहाँ रहूंगी पेरेंट्स के पास, हस्बैंड बाहर जाएंगे क्योंकि वो हर महीने आ जाते हैं। उसके बाद चूंकि बचपन से पढ़ने पढ़ाने का शौक था, तो एक शादी के बाद एक फेज ऐसा आया जहाँ पे बहुत सारा टाइम होता था, और बच्चे भी नहीं थे मेरे पास जब तक। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार ये सुबह से लेकर शाम तक का टाइम, इतना ज्यादा टाइम कैसे कटेगा। तो लकीली आई वाज अ ट्रेन्ड कोच, और मैंने एक जिम खोला लेडीज के लिए वे बैक इन 2001। और वहां पे काफी अच्छा मेरा टाइम गुजरा, क्योंकि लोग, अच्छे लोग, नए लोग मिलते थे, फिर उनको मेंटर करना, उनको सिखाना। तो मुझे लगा कि स्ट्रगल तो ये है कि आपको अपनी लाइन पे, अपने पाथ पे चलते जाना है, मगर एज सच कभी ऐसा नहीं लगा कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। वजह ये थी कि प्रायोरिटीज सेट करने में थोड़ा सा चलता था दिमाग, तो क्या मेरी प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से टाइम को मैनेज कर लिया, और वो टाइम मैनेजमेंट वाज माय स्ट्रेंथ। तो उसके लिए फैमिली भी साथ है, वी वर जॉइंट फैमिलीज देन, और उसके अलावा अपने बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और साथ के साथ मेरा जिम भी चल रहा था। व्हेन माय डॉटर केम इन क्लास 9, अब उसके बाद चाहिए होता है CGPA। एवरी फादर, उनको कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उनके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपको ही फेस करना होता है। तो फिर मैंने उसको लॉक किया, देन वी हैड अ गुड टाइम टीचिंग माय चिल्ड्रन। और इस बीच ये हुआ कि जब मैं एमफिल कर रही थी, तो मुझे एक अच्छा मौका मिल गया एमयू में पढ़ाने का, तो देयर आई टॉट फॉर 8 months कंसेक्यूटिव। और उसके बाद ये लगा कि कुछ ऐसा करना है जो कि लीग से हटके, मतलब पढ़ाना उन बच्चों को जो फीस देकर आते हैं और जिनके पास पढ़ने के लिए मौके हैं, उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है, बट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, वो कंसेप्ट वहीं से शुरू हुआ था उसी वक्त। तब हमने जो हमारे घर में करते रहते थे पढ़ाई अपने घर, उसके बाद फिर एकेडमी एक छोटी सी खोली, तो थोड़े दिनों काम किया, फिर मेरी बिटिया जब स्कूल जाने लगी तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा चला, लेकिन फिर वो बीच में डिस्टर्ब हो गया। व्हेन शी केम इन क्लास 10th, देन आई स्टार्टेड कि नहीं, अब मुझे इनकी मदद नहीं कर, मतलब जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी इनको, क्योंकि अब इनके अपने रूटीन्स हैं। तब मैंने ये फुल फ्लेजेड तैयार किया, और अब इस वक्त मेरे पास 200 प्लस बच्चे हैं, 2 एकेडमीज हैं, और वो सब अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए होता है। वहां हम इन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मेंटर भी करते हैं, और उस माहौल से जहां तक उन तक स्कूल नहीं पहुंचता, हम उन तक पहुंच पाते हैं। तो स्कूल के लिए अगर पैसे नहीं है उनके पास, तो उनको गम नहीं करना है, उन्हें आना है AAWF एकेडमी, और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन देते हैं, हम उनको स्टेशनरी भी देते हैं, कोशिश करते हैं उनको स्कूल रेडी करके, उनको स्कूल में जो आपका RTE के थ्रू कुछ एडमिशंस करा देते हैं, और कोशिश करते हैं कि बच्चे वो आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। कभी आपके लाइफ का ऐसा कोई गिल्ट जो लगा कि काश मैंने ये किया होता? बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। सडनली ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, मेरा प्लान नहीं था ये प्रश्न पूछने का। गिल्ट, गिल्ट एज सच ये लगता है कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया ये सब, व्हाई आई स्टार्टेड इट ऑल वेरी लेट। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम शुरू से कर रहे होते, तो जो कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप अपने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को संभाल लेते हैं,
अपने आस पड़ोस को संभाल लेते हैं। और मेरी एकेडमी भी इसी एक इंसिडेंट में शेयर करूंगी। अलीगढ़ में एक ट्रेंड है कि लोग दोपहर में सोते हैं, तो हम भी यही करते थे कि खाना खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ा सा नैप लेना ही होती थी। तो जो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, उन पे बच्चे पत्थर मारा करते हैं, और वो एक बड़ी कॉमन सी चीज है, वो बोलता है और बच्चे खुश होते हैं। तो मेरे घर के पास भी एक पोल था, और वहां पे जहां सोने लेटे और वहां पे आवाजें आना शुरू होती थी, बड़ा डिस्टर्ब होता था। तो मैं बाहर निकल कर गई और देखा सारे बच्चे भाग गए। उस दिन मेरे हाथ में नहीं आए, बहुत नाराज हुई मैं। वापस लौट कर आई, तब नेक्स्ट डे सब वही सेम टाइम, वही बच्चे, लेकिन इस बार मेरा जो माइंड सेट था वो चेंज हो गया था। आज मुझे नाराज नहीं होना था, आज मुझे पूछना था कि क्या, क्यों करते हो ऐसा। तो वो बच्चे, किसी ने मारा, मैंने कहा रुक जाओ, मैं भी मारती हूँ। एक पत्थर उठा के मैंने मारा, मैंने कुछ अच्छा लगता है, कुछ मजा आता है इससे ना, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा। फिर ये लगा कि ये इससे खुश हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई डू समथिंग फॉर मेक देम हैप्पी। मैं चलो आज कुछ खेलते हैं। मैं इनको अपने वहीं इस्लाम है पास में, वहां जाके हम लोगों ने खेला कूदा, थोड़ी सी टॉफियां बांटी, कुछ किया, और उनको फ्रेंडली करना शुरू किया। दिस इज द स्टोरी व्हेन आई स्टार्टेड माई एकेडमी। और इनके साथ काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया, बच्चों के साथ। और अब मेरे पास जो बच्चे हैं, दे आर वेरी कल्चर, वेल मैनर्ड। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको इतनी तमीज आ गई कि अगर कोई और बच्चा भी गलत बात करता है तो उसको टोकते हैं कि मैम इनके अंदर से स्मेल आ रही है। कोई नया बच्चा आया और साफ सुथरा नहीं है, मैम इनके अंदर से स्मेल आ रही है, या ये कितनी गंदी तरह बोल रहे हैं। तो ये मेरा अचीवमेंट और मेरा मतलब क्या बताऊं, एक सेटिस्फेक्शन है। बट गिल्ट यही है कि इतनी देर से क्यों शुरू। ये तो अच्छी गिल्ट है ये। या ये पॉजिटिव है कि पहले क्यों नहीं शुरू किया। और आपके उस सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने ये अचीव किया है। और आई एम श्योर कि ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते होंगे समाज के लिए अपने फील्ड में, वो जल्द इसको शुरू करें ताकि उनको इस तरह की गिल्ट ना हो, और वो आप इस एपिसोड से वो सीख पाएंगे। राजेश जी, ईच वन टीच वन जो एक कंसेप्ट है ना, जी, अगर ऐसा कर ले तो पूरी इंडिया में एक भी बंदा अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। राइट। और स्पेशली हम सब कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी रह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द चेंज यू कैन ब्रिंग टू द सोसाइटी। और आप एफर्ट खुद ही लेते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब आप खुद एफर्ट लेते हैं तभी वो चीज निकल के आती है। नाउ आई एम रनिंग skill training center where I teach girls to stitch. एक क्राफ्ट सेंटर है जिसमें बच्चे क्राफ्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ताकि उनके हाथ से कुछ बनी हुई चीजें हम दस्तकारी के लिए स्टार्ट कराएं। And moreover, there are 16 courses in pipeline to be run for these underprivileged people. और यही एक वजह है कि जो हमारी एनजीओ है, अलीग्स आत्मनिर्भर वेलफेयर फाउंडेशन, AAWF, उसका यही मकसद है कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, आगे बढ़ाना है, और अपने ब्रेड अर्नर्स हो जाए, खुद किसी पे डिपेंडेंट है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नेक विचार है और नेक प्रयास भी है। और शुभकामना है, प्रार्थना है कि इसमें सफलता मिले। और जो भी देख रहे हैं वो किसी न किसी तौर पे इसमें सहयोग करें, ताकि जो आपका काम है वो पूरा गति से आगे बढ़े। और आई एम श्योर कि लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी टू hear it all from you, because all the way from Germany you are taking this interview. I'm so happy and glad and feel proud and privileged. थैंक यू, थैंक यू। 2 या 3 Thank वर्ड you. किसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 या 3 वर्ड कम्युनिटी के लिए किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आपके मन में हो, या दर्शक के लिए, किसी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? 3 वर्ड, और वो 3 वर्ड ये है, बेटियां किसी से कम नहीं होती। Give them the opportunity, they will shine as brightest stars in the world. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है। और एक्चुअली में उनको अपॉर्चुनिटी देने का नहीं,
वो तो अपॉर्चुनिटी दूसरे को देती हैं, है ना? तो Exactly. ये कहना गलत होगा कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें। Actually में they give us opportunity to work something for betterment of the society. Exactly. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो नेचुरली मेरे फैमिली का सपोर्ट है तभी मैं कर रहा हूँ, तो वो भी किसी की बेटी है ना? Exactly. एक्चुअली ये कहना गलत होगा कि बेटियों को अपॉर्चुनिटी दें। बेटियों को बेटियों से अपॉर्चुनिटी लेना सीखें। Yeah, that's the better way of take the opportunity from the ladies and the girls. And Yes. if you empower your child, your girl child especially, you empower the society. It's true. Very. Because the girl child or the female is the backbone of the society. Because she does so many, she's a multitasker, she keeps home, she teaches children, और आपके घर के जितने कोर्स हैं वो करता है, साथ के साथ अपने को भी मेंटेन करती है, ताकि आप घर में आए तो आपको एक हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखे। For keeping the family happy, we do everything. So my words for the girls, guide your bells, pull up your socks. There's a lot to be done in the world. बहुत काम बाकी है, बस फोकस करो, आगे बढ़ो, देखते जाओ दुनिया में क्या क्या तुम्हारे लिए रखा हुआ है। What hidden treasures are there? Just dig out all your treasures. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो बहुत सीरियसली इसको सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, और साथ साथ जो हमारी बेटियां हैं वो आपसे जरूर मोटिवेटेड हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2022 सबके लिए सुख शांति समृद्धि लाए। और Thank you. Same to you, and all the viewers around. Wish you a very happy new year from AAWF. Thank you. Thanks. Thank you. Bye. Bye.